ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच की। सरोजिनी नगर तहसील बार एसोसिएशन से उपाध्यक्ष मध्य के लिए एडवोकेट आनंद कुमार यादव ने किया नामांकन। सरोजिनी नगर तहसील बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी व मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा कराई जा रही नामांकन प्रक्रिया दिनांक 12/9/2024 को समय पूर्वाह्न 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शाम 4 बजे तक शुरू हुई, जिसमें उपाध्यक्ष मध्य के लिए आनंद यादव ने नामांकन किया, जिस पे उनके समर्थकों के साथ अजीत यादव, दिव्यांशु यादव, मदन शिवाकांत यादव सहित अन्य समर्थकों ने एडवोकेट आनंद कुमार के साथ भरपूर समर्थन दिया। क्या कुछ कहा है आनंद कुमार एडवोकेट ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सरोजिनी नगर बार एसोसिएशन का लगातार चुनाव चल रहा है। वकीलों की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब उनका हक की लड़ाई लड़ पाते हैं। अगर बात की जाए वकीलों की लड़ाई लड़ने की, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, सरकार तक मैसेज नहीं जा पाता है। हर अपनी समस्याओं को लेकर वकील जाए तो कहाँ जाए। आज सरोजिनी नगर बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसमें एडवोकेट आनंद सरोजिनी नगर मध्य से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जिस तरह अगर वकीलों की बात की जाए, क्योंकि बहुत सी समस्याएँ होती हैं वकीलों की जो सरकार तक मैसेज नहीं पहुंचा, और अगर बात की जाए कोई सरकारी पेंशन भी होती नहीं, सरकारी कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो कहीं का जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसकी रोजी रोटी से हमारा पैसा चल पाता है। मैं एडवोकेट आनंद कुमार यादव उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ सरोजिनी नगर तहसील बार एसोसिएशन से। क्योंकि यहाँ सरोजिनी नगर तहसील बार में प्रथम बार चुनाव हो रहा है और अभी तक समिति मनोनीत होकर कार्य कर रही थी, जिससे शासन प्रशासन पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया पाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अब बार का चुनाव होने के उपरांत जो गठित समिति होगी, हम सब लोग अपने सभी अधिवक्ता भाइयों के साथ मिल कर के शासन प्रशासन के साथ उनकी ज़बरदस्ती की जा रही हमारे क्लाइंटों के प्रति फाइलों पे लेकर के और अन्य सभी प्रकार की समस्याओं में हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे क्लाइंट अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर के एक वकील के पास आते हैं और उनको ये लगता है कि वकील साहब हमारा सारा काम पूरा करा देंगे, पर शासन प्रशासन ना सुनने के कारण हमारा क्लाइंट परेशान होता है। और जब हम यहाँ पे चयनित होकर सभी लोग आएंगे तो इनके खिलाफ कड़े से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे और सब मिल कर के एक साथ इनका विरोध करेंगे। आनंद जी, अधिवक्ताओं की प्रमुखता क्या मांगे रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर आप अपने अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे? हम अपने अधिवक्ताओं की लड़ाई शासन प्रशासन ठीक से काम करे, या तो काम करे या फिर अपना बंद करके कोई अन्य काम देखे। क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ पे हैं, हम जनता के हितों के लिए और अपने क्लाइंटों के हितों के लिए, सबकी सुरक्षा हो सके उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सभी प्रकार की समस्याएं का निदान हो सके इसके लिए हम लोग चयन हो करके जा करके और सबके साथ कंधा मिला करके सबका कार्य करने का प्रयास करेंगे। और समस्याएं हैं जैसे रास्ताएं की और भी ढेर सारी समस्याएं हैं। हम सब लोग मिल करके एक साथ चाहेंगे कि सरकार कुछ बजट दे और उन पे सभी प्रकार के कार्य हों। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा चले, वो नहीं चलने देंगे और सब लोग मिल करके एक साथ शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वकील से अगर बात की जाए, अगर अभी हाल में ही लखनऊ बार एसोसिएशन का भी चुनाव हुआ, आज सरोजिनी नगर बार एसोसिएशन का पहली बार चुनाव हो रहा है। इसके पहले सरोजिनी नगर में तहसील थी, अब बिजनौर में तहसील आ गई। तो किस तरह, क्योंकि यहाँ की जो मार्गें हैं यहाँ की रास्ताएं बहुत खराब हैं, और जो वकील अधिवक्ताओं की मेन समस्या होती है आने जाने को लेकर, आने जाने की शासन ने सब समस्त तहसीलों को अलग अलग कर दिया, जिस कारण अधिवक्ता परेशान, क्योंकि अधिवक्ता कोई एक जगह बैठ के एक कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मोहल्ला दिन भी जाना है, सरोजिनी नगर तहसील का काम भी देखना है, घर का भी काम देखना है, सिविल कोर्ट का भी काम देखना है। ऐसे वकीलों के सामने समस्याएं हैं
प्रशासन ने, क्योंकि अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ और सब चीज़ें गठन हो चुकी हैं, उनका शासनादेश हो चुका है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अब किसी प्रकार का कोई मुद्दा रखना या कोई बात कहनी वो ठीक नहीं है, क्योंकि शासन द्वारा वो सब प्रभावित है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब कभी कभी अधिवक्ताओं पे हमला होता है तो उस पर अधिवक्ता पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, फिर उस कार्रवाई अगर देखी जाती है अधिवक्ता पर भी पुलिस हावी नजर आती है, उस पर सरकार क्यों ऐसा कानून नहीं बना रही है और क्यों बच्चा के लिए? अब उसके लिए हम लोग आएंगे और लगातार प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और चाहेंगे कि हम लोग पूर्ण रूप से शासन प्रशासन पे और सरकार पे दबाव बनाएं कि क्योंकि अन्य प्रदेशों में कई जगह लागू किया जा चुका है, तो हम अपने सभी अधिवक्ता भाइयों के साथ मिलकर के पूरी तरीके से चाहेंगे कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे एक अधिवक्ता अपने हितों की रक्षा और समाज के हितों की रक्षा, जब अपने हितों की रक्षा वो कर पाएगा तभी वो समाज की, अपने क्लाइंट्स की और समस्त लोगों की रक्षा कर पाएगा, वरना जब उसके हितों की रक्षा नहीं होगी तो हम किसी दूसरे के बारे में क्या रक्षा करेंगे।